नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है। चित्तौड़गढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। चित्तौड़गढ़ में 3 दिवसीय जोहर समारोह है जिसको लेकर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। जोहर श्रद्धांजलि समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और तीसरी बार चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ। इनानी सिटी सेंटर में सभा आयोजित और जहां पर केंद्रीय मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल। वीरभूमि चित्तौड़गढ़ में विशाल आयोजन किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, आपको बता दें, दौरे पर। और इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ में 3 दिवसीय समारोह है जिसमें शामिल होने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तीसरी बार चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और यहाँ पर इनानी सिटी सेंटर में सभा आयोजित की जाएगी जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक न्याय के पुरोधा काशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि काशीराम ने अपना पूरा जीवन दलित और शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया है। उन्होंने अपने योगदान और याद करते हुए उन्हें उनके योगदान को लेकर विनम्र नमन भी किया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रदेशवासियों को नवरात्र और सनातन नव संवत्सर की शुभकामनाएं भी दी हैं। आपको बताते चले, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाला मां आदि शक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्र के सभी के जीवन में भक्ति और शक्ति की नव चेतना का संचार करे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना करते हुए नववर्ष को मंगलमय होने की शुभकामनाएं दी। एक और अपडेट सामने आ रही है जहां पर उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ही यहां पर पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, सीएम योगी ने निर्देश भी दे दिए हैं इसको लेकर। इसके साथ ही जिलाधिकारी फील्ड में निकले हैं और फसलों के नुकसान का भी आकलन सुनिश्चित करेंगे। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, मुआवजे के वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी और जनता को समय पर राहत पहुंचाने की भी लगातार कोशिश की जा रही है। बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही इसको लेकर बारिश अलर्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ भी निर्देश देते नजर आए। उत्तर प्रदेश के आबकारी और मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई में निष्पक्ष और विपक्ष पर उठाए सवाल को लेकर रसोई गैस से जुड़े सवालों का जवाब दिया है। मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और विपक्ष झूठ बोल रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास न करे और मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और अधिकांश गैस की आपूर्ति इन देशों से ही होती है। फिर भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता को किसी प्रकार की कमी या फिर किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष की गतिविधियों को गैर जिम्मेदाराना बताया है और इसके साथ कहा कि जनता को संयम बरतने की आवश्यकता है। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदेश और देश में हर तरीके से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। कोई भी नागरिक किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करेगा। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, माननीय हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने और हमारी प्रदेश सरकार ने दोनों ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, जनता के पीछे अपील करी है कि गैस की कोई भी किल्लत या कमी हम देश में और प्रदेश में नहीं होने देंगे। ये जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, मैं कहूंगा ये विपक्ष थोड़ा गैर जिम्मेदाराना, जो इतना गैर जिम्मेदाराना जो हरकतें की जा रही है विपक्ष की तरफ से, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या माहौल है, कैसे खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, ज्यादातर गैस की आपूर्ति, क्रूड की आपूर्ति हमारी खाड़ी देशों से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब स्थितियों को कंट्रोल में रखा गया है, बातचीत करके लगातार आपूर्ति की जा रही है, तो किल्लत किस बात की है। मैं प्रदेश की हरदोई की जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार की किसी भी अफवाह में आने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी किल्लत नहीं है। संयम से काम लें, संयम बरतें, हर तरीके की आपूर्ति की जा रही है और किसी तरीके की कोई कमी किसी को नहीं होने दी जाएगी।
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये अवसर पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि काशीराम की समाज के वंचित और दलित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन समर्पित किया था। मायावती ने कहा कि काशीराम का जीवन और उनके विचार भी समाज में समानता, न्याय और सामाजिक समरसता का संदेश फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर बीएसपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बीजेपी नेता राम कुमार उर्फ चिंकू यादव ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, और जिसमें मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदंबिका पाल पहुंची। और इस दौरान ही उन्होंने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। आज इस डुमरियागंज की ऐतिहासिक धरती पे जो धरती ये कही जाती है कि गंगा जमुनी की संस्कृति की जीती जागती धरती है, यहाँ पे जिस तरह का गंगा जमुनी की तहजीब है, जिस तरह से लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, आज इस राम कुमार यादव जिस उल्लास से, जिस उमंग से और जिस तरह का आज यहाँ होली मिलन हुआ, मुझे लगता है कि वर्षों से मैं यहाँ पे होली मिलता हूँ। आज होली नहीं था, लगता था ये सैलाब है, लोगों में, नौजवानों में उमंग था। लोग जिस तरह से 5 घंटे पहले की होली खेलते रहे, एक दूसरे से गले मिलते रहे, तो निश्चित तौर से गौतम बुद्ध की धरती है, आज पूरी दुनिया को संदेश दिया है। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में एक नया संदेश सिद्धार्थनगर में फिर से जाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी, जैसे फिर 2027 में युवा जीतेंगे, पांचों विधानसभा। जिस तरह का मैंने आज लोगों में प्यार देखा, नौजवानों में उत्साह देखा, तो निश्चित तौर से चिंकू को बधाई देता हूँ कि जिस तरह से आज लोग दीवाने हो रहे थे, जिस तरह से लोगों का हुजूम था और लोग उनके आमंत्रण पे आए हैं, ये कहीं न कहीं साबित कर रहा है कि जिस तरह से उसकी लोकप्रियता है और जिस तरह की आवाज बच्चों दिल्ली तक जा रही है, तो निश्चित तौर से भविष्य में सिद्धार्थनगर में ये होली एक नया परिवर्तन, नया उम्मीद। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन शुरू हो गया है, और परीक्षा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कई परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। प्रयागराज में अभ्यर्थी सुबह से ही निर्धारित परीक्षा केंद्र पर भी पहुंचते हुए दिखाई दिए, और वहीं पर लखनऊ में भी परीक्षा केंद्रों के बाहर में अभ्यर्थियों की भीड़ देखी गई। परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने और सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए। परीक्षा के सफल संचालन के लिए ही राज्य भर में व्यापक व्यवस्थाएं भी की गई। प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था जांच समिति के नेतृत्व में ही आनंद कुमार सिंह सोनभद्र पहुंचे, जहां पर ओबरा थर्मल पावर प्लांट सी का स्थलीय निरीक्षण किया। समिति ने क्षेत्र की बिजली व्यवस्था और उत्पादन से जुड़े कई मुद्दों की समीक्षा की है, और निरीक्षण के दौरान ही प्लांट के उत्पादन क्षमता, तकनीकी व्यवस्था और मशीनों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा मानकों का जायजा लिया गया। अधिकारियों को सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने और बिजली उत्पादन को सुचारू रूप से रखने के लिए भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण के बाद ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, और बैठक में प्लांट की कार्यप्रणाली, चुनौतियां और कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्लांट के सीजीएम आर के अग्रवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और इंजीनियर भी मौजूद रहे, जिन्होंने समिति को प्लांट की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। किसी दौरे के लिए कोई कारण नहीं होता है, कारण की वजह से दौरा नहीं होता है। सरकारी कामकाज है जी। जब राजनीति आता है तो विजिट किया जा रहा है प्लांटों का,
कोई असुविधाएं हैं उसे भी दूर किया जा सकता है समिति के द्वारा। ऊर्जा की ये समिति है, ऊर्जा विभाग से संबंधित समिति होती है। इसके बाद हम लोग का अनपरा में भी इसी तरह से जो है कि विजिट भी है और अधिकारियों के साथ बैठक है और रॉबर्ट्सगंज में बैठक है। तो जो कई कमियां हो, खामियों को दूर करने के लिए, सुधार करने के लिए, तमाम जगह बिजली लॉस हो रहा है उसको उसमें सुधार आना चाहिए। अनियमितताएं अगर कहीं हैं तो उसमें सुधार आना चाहिए। अगर इसमें जैसे कि आज ही हम लोग आए पता में मेंटेनेंस के लिए 660 मेगावाट 660 मेगावाट का इसमें 2 प्लांट है। यहाँ पे 1320 मेगावाट का जो ना कि उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए व्यवस्थाएं की गई है। अब उसमें कोई मेंटेनेंस के लिए 3 दिन से बंद चल रहा है 600 का, फिर कल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से विजिट करने से, बीच बीच में आने की वजह से काम काज एकदम दुरुस्त रहता है। समिति से हमें ये उम्मीद करेंगे कि हमारे यहाँ की जो भी समस्याएं हैं, प्लांट से संबंधित हो या कॉलोनी से संबंधित हो या हमारे कर्मचारी से संबंधित हो, वो हम चर्चा करके आपको बताएंगे और उसमें उम्मीद करेंगे कि हमारी बात को सुनेगा। इस समय हम लोग अपने ओबरा प्लांट में सी प्लांट में बैठे हुए हैं, जो कि दूसरों द्वारा बनाया गया है। करीब करीब पूरा बन चुका है, छोटी मोटी चीजें रह गई बन रही है और प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहा है पिछले 1 साल से। प्लांट में जी काम अभी शुरू होना है, अभी शुरू हुआ नहीं है। ये प्लांट एनटीपीसी और उत्पादन निगम के ज्वाइंट वेंचर है, मेजा कंपनी वो बनाएगी। और इसके लिए सबसे पहले जो हमारी आधी कॉलोनी हमको खाली करनी है, उसके जो भी हमारे रेजिडेंसेज हैं वो खाली करने के पहले जब मेजा कंपनी उनको बना देगी या रेनोवेट कर देगी, तब यहाँ से हम खाली करके वहाँ भेजेंगे, तब उसको करवाने की व्यवस्था करेंगे। मिर्जापुर के चर्चित जिम जिहाद और धर्मांतरण मामले में थाना कोतवाली देहात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अशफाक खान उर्फ लकी खान और निवासी बरोधा थाना कटरा मिर्जापुर शामिल है और जिस पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इसके साथ ही पुलिस ने साहिल अहमद निवासी केमूर बिहार को भी दबोचा है और दोनों आरोपी धर्मांतरण से जुड़े मुकदमे में वांछित थे। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि भविष्य में इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। कानून के तहत दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। कोतवाली देहात पर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए थे, 33/26 और 32/26। इनमें कई धाराओं में मुकदमा लिखा गया था। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम है, इसके अंतर्गत भी इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अशफाक खान उर्फ लकी है, ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। इसको पकड़ने में टीम ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके साथ साथ एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम साहिल अहमद है, जो कि लकी खान का ही रिश्तेदार है और इनके साथ ही इस जिम में ट्रेनर के रूप में भी काम करता था और इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित था। इस प्रकरण का एक अभियुक्त है, उसको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है और अब नियम अनुसार माननीय न्यायालय के समक्ष अभिरक्षा हेतु में मैम पीड़ित 2 थे अभी तक, क्या अभी तक विवेचना में और पीड़ित पुलिस से संपर्क किया है और पीड़ित आए हैं? देखिए, वर्तमान में 2 अभियोग जो है वो कोतवाली देहात थाना में पंजीकृत हैं। इसमें विवेचना अभी प्रचलित है। जैसे जैसे नई सूचनाएं विवेचना के दौरान हमें प्राप्त होती जाएंगी, उस आधार पे विवेचना में जो अन्य तथ्य है उनको हम ऐड करते हैं। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? देखिए, जब हमारे द्वारा इससे प्रिलिमिनरी पूछताछ की गई तो क्योंकि ये लंबे समय से वांछित चल रहा था, ये भिन्न भिन्न जगहों पर छुप छुप के रह रहा था और इसका ये भी प्लान था कि किसी तरीके से ये देश के बाहर चला जाए ताकि इसकी गिरफ्तारी ना हो सके। इसी क्रम में पुलिस टीम द्वारा इसको गिरफ्तार किया।
वाराणसी में इन दिनों घरेलू और कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी को लेकर ऊर्जा संकट यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर होटल, रेस्टोरेंट और मठ मंदिरों तक ही गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जारी तनाव का असर गैस आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह से ही गैस गोदामों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही देखने को मिल रही है और जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार अब उपभोक्ताओं को गैस गोदाम के सीधे सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि होम डिलीवरी के माध्यम से आपूर्ति की बात कही जा रही है। हालांकि कई उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले जहां 1-2 दिन में सिलेंडर मिल जाता था, वहीं अब बुकिंग के बाद से ही 10 दिन या फिर उससे अधिक समय लग रहा है। कुछ लोगों ने ही गैस को लेकर कालाबाजारी की आशंका भी जताते हुए बात रखी अपनी, जबकि कुछ का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल गैस की अनियमित आपूर्ति के कारण शहर में आम लोगों से लेकर होटल, धार्मिक स्थलों तक परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है। मतलब बोल रहे हैं, मतलब घर पर डिलीवरी हो सकता है, गैस कम आवे तो पूरी वजह से 6 तारीख के बुक वाला अभी घर ही मिली नहीं है। या तो घरे अब समस्या होगा तभी ना, गैस का समस्या होगा तभी ना। नहीं हमेशा आते थे, तुरंत मिल जा रहा था गैस। अब 6 तारीख को बुक था, 15 तारीख है नहीं, गोदाम में से जो भी आए तुरंत गैस मिल जाता था। बुक कराई, आज बुक करा दे, कल आदमी मिल जाता। सिलेंडर आ रहा तो बोल रहे हैं कि आपके घर जाएगा 4 दिन बाद। बुकिंग किए थे कल का, जो यानी कि आज 15-14 का काला भाई यहाँ का हमारे विषय में तो मालूम नहीं हो रहा है कि नहीं रहा है। हम आने आए, नहीं मिला, यही है। अवनीत यादव गैस लेने एजेंसी पे आए तो क्या हुआ? आए थे लेने के लिए, तो बोले कि नहीं आपकी बुकिंग हुई है, आपके घर पे जो है डिलीवरी बॉय पहुंचाएगा, नहीं यहाँ से गोदाम से नहीं दिया जाएगा। ये मैं बुक कराया था 10 तारीख को, 15 तारीख है, आज मिलेगा। लेट हो रहा है 2-4 दिन, लेकिन मिल रहा है। जिनको जरूरत नहीं है वो लोग भी स्टोर कर रहे हैं कि रिश्तेदार के देना, नातेदार के देना, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? जहाँ हम लोग मान ली 40 डेली सप्लाई करते थे, अब 80 चला गया तो 2 दिन तो बेकलाट होगा ही होगा। रीजन ये है, अब वो अपने आस पड़ोस में कहता है मेरे यहाँ बगल में लगन में देना है, भैया हमको दे दीजिए, ये करवा दीजिए, इसलिए बुक करवाएं। अभी भी एक कस्टमर फोन किया कि भाई हमको, हम बोले आपके यहाँ तो पाइपलाइन लगा हुआ, तो बोला नहीं लगा हुआ, तो हमारे नाम से नहीं लगा हुआ। तो ये कोई मतलब फैमिली में 4 आदमी के नाम से कनेक्शन होता नहीं है। जब आपके यहाँ पाइपलाइन ऑलरेडी, पहले पाइपलाइन जिनको जरूरत पहले मैं उनको दूंगा ना, कोशिश यही करूंगा। थोड़ा पाइपलाइन वाले जबरन कर रहे हैं, जो वो दूसरे के लिए वो जबरन कर रहे हैं, जबरदस्ती रोक। गैस की कोई किल्लत नहीं है, गैस आ रहा है, सबके घर होम डिलीवरी के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन लोग पैनिक होके जबरदस्ती गोदाम पे भीड़ लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब होली को जो लिया है वो भी सोच रहा है कि मैं दूसरा भरवा लूं। बुकिंग करने के 2 दिन 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो रही है। एड्रेस लोग नहीं सही करवा रहे हैं तो कैसे वो पहुंचेगा? लोग खुद पैनिक हो रहे हैं, दूसरे को भी कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ गाड़ी आई हुई है, अब वितरण के लिए जा रहा है, लेकिन सारा का सारा होम डिलीवरी के लिए जा रहा है। अभी तक पाइपलाइन जो लिए थे वो सारे लोग कभी नहीं लेते थे, अब वो लोग बुक करा रहे हैं कि हमको भी चाहिए, जबकि भारत सरकार ने बोला है कि पाइपलाइन वालों को भी नहीं ले जा रहे हैं। 12 तारीख को, आज 15 तारीख है। 12 पुलिस ने बरेली में एक बड़े अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भी यहां पर भंडाफोड़ कर दिया और नाबालिग लड़की से देह व्यापार कराने वाले 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार वाराणसी से बरेली तक फैला ये जाल घर से नाराज होकर निकली नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बरेली लाया गया था, जहां पर ऊंचे दामों पर बेचा गया। गैंग की सरगना बबली यादव ग्राहकों से ही डील करती थी और लड़की को फर्जी आधार कार्ड के जरिए बालिग दिखाकर शहर के नामी होटलों और रेस्टोरेंट में भेजा जाता था। पुलिस ने आरोपी बबली यादव, विनोद कुमार और इसके साथ ही आपको बता दें कि जसलीन कौर और नेपाल मूल की दुर्गा लावली को भी दबोचा है और गैंग के 2 अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। आरोपियों के पास से लड़की का फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। जांच में यह सामने आया कि गैंग मामा भांजा रेस्टोरेंट, ग्रीन एप्पल होटल और बजरंग ढाबा, लिटिल क्राउन और मूडी मून जैसी जगहों पर उपयोग कर अवैध धंधा चल रहा था। आरोपी लड़की को स्कूटी से होटलों तक लाते और आसपास पहरा भी देते थे ताकि वो भाग ना सके। और वहीं पर पुलिस ने पीड़िता का रेस्क्यू कर उसके परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस ने बताया कि संलिप्त होटलों और फर्जी दस्तावेज बनाने वालों को जन सेवा केंद्रों तक ही इसको लेकर शिकायत की गई।
सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा 3 युवकों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि तीनों युवक आपस में चचेरे भाई थे। अपने चाचा की बारात में शामिल होने जा रहे थे और घटना के दौरान ही उनकी बाइक को कोटबल के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली ने ही जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग और पुलिस ने ही घायलों को तुरंत सीएचसी रामपुर मथुरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को ही कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर ही सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने भी जानकारी दी और कहा कि जांच जारी है। दिनांक 14/3/2026 को रात करीब 8:30 बजे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में सभी पहलू से जांच कर रही है। दिनांक 15 और 16 फरवरी की रात्रि को थाना हरदत्त नगर गिरंट अंतर्गत भयपुरवा गांव में एक लूट और हत्या की घटना अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी। उसी के अनावरण के क्रम में थाना हरदत्त नगर गिरंट पर एवं एसओजी और सर्विलांस की अन्य टीमें बनाकर लगातार दबिश दी जा रही थी। घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। उसी के क्रम में आज थाना हरदत्त नगर गिरंट क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर जानकारी प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्त जो हमारी घटना से संबंधित है, उनकी लोकेशन हमें प्राप्त हुई। उनका जब पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो पुलिस द्वारा रोकने पर वो नहीं रुके और उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त जिसका नाम गुन्नू लोनिया है, जो कि निवासी लोनियनपुरवा थाना बेनगा का है, उसके पैर में गोली लगी है। एवं एक अन्य और अभियुक्त जिसका नाम ओम प्रकाश वर्मा है, जो कि निवासी थाना रिसिया जनपद बहराइच का है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों से पूछताछ की जाएगी एवं इनके अन्य साथियों के। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में हाईवे पर चलते गन्ने से भरे एक ट्रक के अगले कैबिन में ही अचानक से आग लग गई और आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ही कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ट्रक को सुरक्षित स्थान पर हटाया गया है। घटना से हाईवे पर यातायात थोड़ी देर के लिए बाधित रहा। ये हमारा एक सेंटर है कृपेंद्र, यहाँ पे चौधरीयान के नाम से। तो जैसे गाड़ी गन्ना लेकर आ रही थी और पता नहीं क्या कैसे हुआ तो समझ नहीं पाए। हमको दिखाई पड़ा, हम विजिट पे जगह उधर के लिए, तो उसमें थोड़ा सा धुआं हमको दिखाई दिया। जैसे धुआं दिखा तो हमने बोले तू लेके इधर आओ डग पे। हमने तुरंत अभी इनको फोन किया अग्निशमन वालों को। अब तक ये लोग भी आए, अच्छा ऑपरेशन रहा, कंट्रोल कर लिया गया। नॉर्मल है, सामान्य है। देखो आपके सामने गाड़ी मिल के लिए निकल गया। ना कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर सेफ है, गाड़ी भी सेफ है। पानी अच्छा लग गया उसके तरफ, अग्निशमन वाले आगे थे, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कह नहीं सकते कैसे हुई है। आते आते हमको दिखाई दिया धुआं में, बस ये दिखाई दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। चलिए दिखाते हैं तस्वीरें जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि तीसरा दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का चित्तौड़गढ़ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद। और इसके साथ ही आपको बता दें समारोह में 3 दिवसीय जोहर समारोह है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चित्तौड़गढ़ पहुंचे हुए हैं। जोहर श्रद्धांजलि समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। और इसके साथ ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। 3 दिवसीय जोहर समारोह और सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में मौजूद। श्रद्धांजलि समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।